साईं राम। कैसे हैं आप सब लोग। साईं बाबा जी विभूति आशीर्वाद के साथ आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा अनुभव लेके आई हूँ। तो मैं उससे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी बाबा के रिलेटेड कोई भी आपका ऐसा अनुभव है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। तो मैं आपका अनुभव भी इसी तरह से और डेवोटीज़ के पास पहुंचा सकती हूँ, ताकि उनका जो फेथ है साईं बाबा के साथ वो और भी स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए मैं अब आपके पास एक अनुभव लेके आती हूँ। बड़ा ही टचिंग अनुभव है ये उन दिनों की बात है कि जब एक मदर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एज होती हैं, 85 ईयर्स ओल्ड मदर होती हैं। तो उनकी जैसे एज इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उनके 2 बेटे होते हैं। तो जो एक बेटा होता है हैप्पीली मैरिड, वो अपनी माँ के साथ रह रहा होता है, और जो दूसरा बड़ा बेटा होता है उसकी अपनी मदर के साथ किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई, और वो घर छोड़ के चला जाता है अपनी फैमिली के साथ। तो उसे घर छोड़े हुए लगभग 17 साल हो जाते हैं, 17 साल। और जो माँ होती है, कहते हैं ना कि माँ का प्यार तो अनकंडीशनल बर्ड, कहते हैं ना मावा ठंडियाँ छावा। तो हिंदी में इसको बोलते हैं कि जो माँ के मतलब उनकी जो छाया है माँ की, वो तो ठंडी होती है, फुल ऑफ कंफर्ट्स, फुल ऑफ लव होती है। तो उस तरह से जो माँ होती है, माँ अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और जैसे माँ को अंदर से पता होता है कि अब तो मेरे जाने का वक्त आ गया है। तो जाते हुए एक बार मैं अपने बेटे, बहू और उसकी फैमिली से मैं एक बार ही मिल लूँ। तो वो 17 साल वो अपनी डेली प्रेयर्स जो वो बाबा के आगे अर्पित करती हैं 17 साल से, और इतनी ज़्यादा बेड रिडन हो जाती हैं, बेड पे हो जाती हैं वो। तो क्या है कि अब उनके अंदर इतना दुख आ गया था ना कि वो कह रहे थे कि मरने से पहले बाबा मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, मुझे मेरी बेटे की फैमिली से मिलवा दो, आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो। तो जो उनका छोटा बेटा उनके साथ रहता था, वो अपनी माँ का दुख देख के इतना ज़्यादा दुखी होता था कि क्यों नहीं बाबा माँ की इस पुकार को सुन रहे। 17 साल हो गए हैं, बाबा तो सबकी सुनते हैं, और आज तो माँ तो आज मरने वाली हो गई है, क्यों नहीं बाबा सुन रहे। तो वो जो छोटा बेटा माँ के साथ रहता होता है, तो उसने क्या किया, उसने अपना एक सेपरेट रूम में जाके वो बाबा के पास जाता है और बाबा को बोलता है कि जो मेरा भाई है, बड़ा भाई, जो उनका ये बड़ा भाई होता है, वो तो चला गया है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे चला गया है। हमारे पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है, और 17 साल में उसने हमें कभी भी फ़ोन नहीं किया। और कहते हैं कि आपकी जो छत्र छाया है, आपकी जो विज़न है, आप तो कहीं से भी किसी भी इंसान को लेके आते हैं। तो आज मैं आपके पास एक बॉन्ड बनाने आया हूँ। मैं आज आपका बेटा अपने हेवनली फादर, अपने बाबा के साथ वो मत्था टेकते हुए, माथा रगड़ते हुए बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे भाई की फैमिली को हमारे पास लेकर ही आओगे। तो कहते हैं ना, कई बार इतना दुख होता है ना आपके अंदर, जब आप बाबा के सामने जाते हैं तो एक साइलेंट प्रेयर आपके अंदर से निकलती है। तो वो ये जब बात उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, और एकदम से वो ये प्रेयर करके चुप हो जाता है, और वो बाबा को बड़े आराम से बोलता है कि आपका और मेरा एक फादर का और एक बेटे का बॉन्ड है, और ये हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है ना बाबा, मुझे पता है कि आप भैया की फैमिली को, भैया के साथ आप हमारे पास लेके आओगे ही आओगे। उसके बाद चाहे आप माँ के प्राण चले जाते हैं, कोई बात नहीं, हम उसको शुक्रिया में एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि माँ की एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अब कहते हैं ना कि कई बार जब बेड रिडन हो जाते हैं तो डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि अब इनकी सेवा का ही मतलब टाइम है। तो जैसे ही वो ये प्रार्थना करता है, तो उसने ना अपने पास एक पानी का ग्लास रख लिया था, उसने छोटे बेटे ने पानी का उसने ग्लास रखा।
तो उसने क्या किया, उसने इस पानी के ग्लास में अपने बाबा को याद किया। अपनी प्रेयर में उसको अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैंने ये प्रेयर की है, अब ये जो मैंने पानी का ग्लास रखा है ये मैं सिप सिप करके माँ को पिलाऊंगा। वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को थोड़ा थोड़ा पानी स्लोली स्लोली चम्मच से पिलाता है। और मन ही मन, माँ को नहीं बोल रहा, मन ही मन वो बोल रहा है कि माँ, बाबा तेरी पुकार ज़रूर सुनेगा, बाबा तेरी पुकार सुनेगा ही सुनेगा। और जैसे ही माँ को वो पिलाता है तो आसपास जिस बिस्तरे पे उसने माँ को लिटाया होता है वो आसपास उसके पानी के थोड़ा सा छिड़काव कर देता है चारों दिशाओं पे। तो एक तरह से कोई मिरेकल होना स्टार्ट हो जाता है। मिरेकल क्या होता है, कहते हैं ना, कई बारी कोई आपकी जो अंदर की अरदास होती है, जो अंदर की प्रेयर इतनी स्ट्रांग होती है, जो बेटे की माँ है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाती है। जो अल्टीमेटली बेड रिडन थी, थोड़ा थोड़ा उसने जैसे बैठना शुरू कर दिया था, पर उस माँ ने कभी भी बाबा की प्रेयर्स नहीं छोड़ी। लड़ती वो डेली थी बाबा से। 17 साल रोते रोते ये तक बोलना कि श्री रामचंद्र जी का बनवास भी 14 साल का था, मेरे बेटे को तो 17 साल हो गए, अब तो हमारा बनवास उससे भी आगे चला गया है, अब तो मेरी पुकार सुन। माँ लड़ती भी थी बाबा के साथ और अपनी प्रेयर्स भी करती थी। आप मानेंगे नहीं, एक हफ्ते के बीच में उसके बड़े भाई और उसकी सारी फैमिली माँ को मिलने आती है और वो इतना गले लग के रोते हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे उसके बड़े बेटे ने ये बात बोली कि माँ तेरे को मैं 1 साल से बहुत याद कर रहा हूँ, पर मैं आ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे, मुझे आना चाहिए था। माँ बड़ी खुश होती है। छोटा भाई बाबा की लीला को देख के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। बस पूरे ही 2 दिन के बाद उसकी माँ बाबा को प्रार्थना करते हुए, थैंक यू बोलते हुए उनकी माँ के श्वास पूरे हो जाते हैं। तो देखिए किस तरह से कई बारी प्रेयर हमारे वक्त पे पूरी नहीं होती है। हमें नहीं पता 17 साल की प्रेयर एक माँ की किस तरह से, जो उसका भाई घर छोड़ के चला गया था, पता ही नहीं था कहाँ पे है वो अपनी फैमिली के साथ, किसी को भी नहीं पता था, ना रिलेटिव्स को पता, बहुत ढूंढा होगा नहीं मिले वो। तो उसके छोटे बेटे ने फिर लगाई अर्जी साईं बाबा के आगे। कहते हैं ना, एक बार तो दिन में एक वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेयर होती है, फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था। बीच में ड्विंडल ज़रूर होता था, ले किसी की तो सुनी नहीं, अब कौन सा उसने आना है, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो अपने मन को, अपनी उस थॉट को यही बोलता था वो कि मुझे बाबा का पता है, मेरे बाबा की दृष्टि चारों दिशाओं में फैली हुई है, मुझे पता है मेरे भाई की फैमिली आए। 17 साल बाद कोई फैमिली आए और बेटा इतना बड़ा रोया और उसने बोला, माँ 1 साल से मैं तुझे बहुत याद कर रहा हूँ कि मैं आ नहीं पाया। तो कहते हैं ना, मन से की हुई सच्ची अरदास, सच्ची प्रेयर आपकी ज़रूर फुलफिल करते हैं बाबा। बस वक्त का तो देखिए, किसी की भी लीला का हम वक्त नहीं बता सकते, वक्त कौन सा है। तो अपने बाबा को, आपके भी जो भी भगवान हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनको पकड़े रखें, उनके साथ पंक्चुअल रहें हमेशा। भगवान और अपना होमवर्क ना कभी टलने दें। इस अटेंडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी ये अटेंडेंस स्ट्रॉन्ग है ना, फिर तो बाबा आपकी जो भी विश है, आज नहीं तो कल वो पूरी करते ही करते हैं, या फिर उससे भी बेहतर करते हैं। तो मैं यही अनुभव आपके आगे लेके आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस अनुभव से हमें यही पता लगता है कि प्रार्थना करते हुए वक्त ना देखें, 1 साल 2 साल 3 4 5, हमें नहीं पता। बिजनेस ना करें अपनी प्रार्थना का बाबा के साथ, बस चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, अपने आप ही बाबा रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। और जिस तरह से 17 साल बाद एक माँ को अपने बेटे और उसकी फैमिली के साथ रीयूनियन किया है, उसके बाद उसके श्वास निकले हैं, तो देखिए कोई लास्ट विश जिस किसी की भी होगी, बाबा का नाम लें और बाबा आपकी विश को ज़रूर पूरा करेंगे।
तो साईं बाबा जी विभूति आशीर्वाद आप सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैं इस अनुभव को समाप्त करती हूँ। साईं राम।